बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ कटवर्क का एक प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आप इस डिज़ाइन को ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं, स्लीव पर बनाना चाहें तो स्लीव पर भी बना सकते हैं, और अगर इसी डिज़ाइन को आप दामन पर बनाना चाहें तो दामन पर भी बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ना पैटर्न कट करना बताऊँगी। अगर आपको पैटर्न कट करना आएगा तो ही आप डिज़ाइन बना पाएंगे। तो पैटर्न कट करने के लिए आपने सबसे पहले एक हार्ड पेपर ले लेना है, और इस पर आपने 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई रख के एक पैटर्न इसमें से आपने निकाल लेना है। आपने इसमें से 4 इंच का एक स्क्वायर पीस निकाल लेना है, और उसके ऊपर आपने ना डिज़ाइन बना लेना है। तो यहाँ से आपने इस तरह से एक पीस निकाल लेना है। यहाँ से मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया ताकि आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें, हमने इस तरह से एक पैटर्न निकाल लेना है, और इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमने इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है। और अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें, मैंने 3.5 इंच का निशान लगा लिया है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन हमने छोड़ देना है। ये देखें, यहाँ से मैंने एक निशान लगा लिया। अब यहाँ नीचे की साइड पे मैंने 3.5 इंच का निशान लगा लिया। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से इसकी चौड़ाई लीफ की ले लेनी है। तो लीफ की चौड़ाई में टोटल जो है ना रखूँगी 1.25 इंच। तो 1.25 इंच को आप डबल फोल्ड करके भी निशान लगा सकते हैं। हाफ इंच से ये देखें 1 पॉइंट ज़्यादा, तो ये 0.6 का निशान हो जाएगा, तो ये भी आप लगा सकते हैं। अगर ये देखें इस तरह 1.25 इंच को आप फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास जितना भी मार्जिन आ रहा है ये आप निशान लगा लेंगे। हाफ इंच से एक सूत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये मैंने हर तरह से आपको समझा दिया है। अब आपने ना यहाँ से ये देखें लीफ को ना शेप दे देनी है। ये देखें, यहाँ पे आपने इस तरह से निशान लगा लेना है, और यहाँ से आपने अब लीफ को राउंड कर लेना है। ये देखें, नीचे से आपने लीफ को राउंड शेप देनी है, और ऊपर से आपने इस निशान से ला के इस तरह से मिला लेना है। तो अभी आपको ना मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो आपने ना बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बिल्कुल लाइट लाइट आपने ड्रॉ करना है। परफेक्ट लगे तो फिर आपने ना इसको बाद में डार्क कर लेना है। तो यहाँ से आपने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। ये बाद में ना मैं आपको डार्क करके भी दिखाऊंगी। तो आपने बिल्कुल इस तरह से लाइट लाइट निशान लगा लेने हैं। ये देखें, अच्छी सी शेप, आपको जहाँ पे शेप आपको परफेक्ट लगे तो वो आपने उसको डार्क कर लेना है। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह से हमने लीफ को ड्रॉ कर लेना है। अब ये लीफ हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो इसके बाद ना हमने इसे डार्क कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं भी इसको डार्क करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हमने इसको डार्क कर लेना है। तो ये हमारा लीफ रेडी हो गया है। अब इसके बाद ना हमने यहाँ से ये देखें इस तरह से एक लीफ और बना लेना है। तो यहाँ से हमने ये देखें इसमें 2 सूत जितना मार्जिन छोड़ के एक निशान और लगा लेना है। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने 2 सूत का इसमें फासला रखना है, और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ से आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ से ये वाला लीफ, यहाँ से हमने इसको हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। ये देखें इस तरह से। अभी आपको ना मैं ये भी डार्क करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से आपने इसको इस तरह से शेप दे देनी है। अब बाहर की साइड पे आपने एक निशान और लगा लेना है। अब ये देखें, यहाँ से बाहर की साइड पर आपने इस तरह से एक निशान और लगा लेना है, और इस निशान को आके आपने इससे मिला लेना है। अब इसको आपने इस तरह से डार्क कर लेना है। डार्क करके फिर मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से अब आपने इसको ना कट कर लेना है। यहाँ से आपने ये जो पहले लीफ बनाया था इसको कट कर लेना है। इसके बाद आपने इसको इस तरह से ओपन करना है। हार्ड पेपर है, ये कट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप छोटी सीजर से कट करें तो बहुत आसानी से ये कट हो जाएगा। अब इसके बाद ना आपने इसको यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है। अब इसको आपने इस तरह से दूसरी साइड पर भी ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको दोबारा से ये देखें इस तरह से इसको कट कर लेना है। ये देखें, बस आपने ना निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। अब इस पैटर्न को हमने बुकरम के ऊपर रख के ट्रेस करना है, और दोनों पांचों के लिए आपने डिज़ाइन बना लेना है।
इसी एक पैटर्न को रख के आप स्लीव, दामन और नेक का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। अब हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है और इसको हमने बुकरम के पीस पर ट्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो बुकरम के लेफ़्ट ओवर पीसेस होते हैं, ये मैंने नेक बनाया था, उसके अंदर से जो बुकरम निकला था, इसके ऊपर आपने इस तरह से इसको रख के ट्रेस कर लेना है। तो ये देखें, ये बहुत आसानी से आपने इस तरह से इसको बना लेना है। एक ही बार आप पैटर्न बना लें और फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये देखें, इसको आपने इस तरह से रख के ट्रेस कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना इसको इस तरह से फोल्ड करना है और बाहर की साइड पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के, 1/2 इंच का मार्जिन रख के आपने निशान लगा लेना है और इसको कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले बाहर वाले निशान की कटिंग कर लेनी है, उसके बाद अंदर का हमने लीफ कटिंग करना है। अब यहाँ पे हमने पिन लगा के दोनों लीफ को हमने एक साथ कटिंग कर लेना है। हार्ड पेपर पर हमने अलग अलग किया था क्योंकि वो हार्ड था। अब यहाँ पे हमने दोनों को एक साथ ही कटिंग कर लेना है। तो ये देखें, ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने इसे ट्राउज़र पर पेस्ट कर लेना है। अब ये देखें, ये हमारा ट्राउज़र वाला फैब्रिक है और इसे हमने फ़ोल्ड करके इसके सेंटर में क्रीज़ बना लेनी है इस तरीके से। अब इसका सेंटर हमें पता चल गया है, तो इसके सेंटर में हमने यहाँ पे रख के इस पैटर्न को पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने ना ये देखें, बीच में से इस तरह से कट लगा लेना है, फ़ोल्ड करना है और बीच में कट लगाना है। दोनों साइड पर आपने बुकरम के बराबर तक कट लगा लेना है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने बीच में से कट कर लेना है। यहाँ पर फैब्रिक ज़्यादा था और इसमें आपने डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट आपने अच्छे से लगाने हैं। अगर आपने ना डीप कट अच्छे से नहीं लगाए तो पेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपने अच्छे से करीब करीब करके डीप कट लगा लेने हैं। गुलाई जहाँ पर भी होगी वहाँ आपने कट करीब करीब करने हैं। ये देखें, यहाँ पे मुझसे कट सही नहीं लगे थे तो ये फैब्रिक पेस्ट नहीं हो रहा था ऊपर की साइड पे फोल्ड होके। तो यहाँ पे मैंने इसको ना कट दोबारा से सही करके लगाए हैं। तो अब इसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब ये देखें, यहाँ से भी लीफ को हमने कट कर लेना है बीच में से और यहाँ पर भी हमने डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाने के बाद इसको भी हमने ग्लू से इसी तरह से पेस्ट कर लेना है और सेम इसी तरह दूसरे लीफ को भी हमने कट करके पेस्ट कर लेना है। तो ये करके फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर लेना है। ये सारा करके मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो ये देखें, ये तीनों लीफ को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना हमने यहाँ पे ऑर्गेन्जा या नेट का फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और अगर सेम आप लगाना चाहें तो सेम भी लगा सकते हैं और सिंगल लगाना चाहें सिंगल भी लगा सकते हैं, डबल लगाना चाहें तो डबल भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे सेम कलर का फैब्रिक यूज़ करूँगी। नेट का है मेरे पास फैब्रिक, आप चाहें तो ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने ना किनारे किनारे पे ग्लू लगा के इस फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है और ये देखें, ये डबल है तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब ये करने के बाद हमने किनारे किनारे पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो सिलाई आपने किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। या तो आपने एक साइड से स्टार्ट करनी है या आपने दूसरी साइड से, किसी भी कॉर्नर से आपने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। तो अभी आपको ना मैं सिलाई लगा के भी दिखाती हूँ। तो यहाँ से ये देखें, मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। किनारे किनारे पर आपने इसको सिलाई कर लेना है। कॉर्नर पर आपने नीडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है। तो यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है और इसी तरह से यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट नहीं की। इस तरह से आपने किसी भी कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। तो इस तरह पूरे लीफ पर हमने सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद ना हमने ये देखें इस तरह से धागे को कट कर लेना है। अब इस लीफ पर भी हमने सेम इसी तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये लगा के फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैंने फैब्रिक की एक लंबी सी पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और दोनों साइड से 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करके अच्छे से इसको इस्त्री कर लेना है और ये पट्टी हमने रेडी कर ली है। अब ये है मेरे पास लेस और लेस के साथ अब हम इसको स्टिच करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ना सेम कलर की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अगर आपने यहाँ पे कंट्रास्ट में फैब्रिक यूज़ किया है, नेट का फैब्रिक, तो फिर आपने लेस भी उसी कलर की ले लेनी है, ठीक है। जिस कलर का आपने ऑर्गेन्जा या नेट का फैब्रिक यूज़ करना है, सेम उसी कलर की आपने लेस भी ले लेनी है। अब ये देखें, लेस की सीधी साइड आपने नीचे ट्राउज़र की तरफ को करनी है, उल्टी साइड पट्टी की तरफ ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1/2 इंच का मार्जिन रख के
इस तरह से लेस को सेट करना है और स्टिच कर लेना है। यहाँ पे जब आप लेस को सेट करेंगे तो एक फिंगर को आपने यहाँ लेस के बराबर में रखना है, तो ये लेस ज़रा सी भी इधर उधर नहीं होती, ठीक है। तो बहुत आसानी से स्टिच हो जाती है। अब इसके बाद ना हमने इसको आयरन करना है। आयरन करके मैंने इसको यहाँ पे तुरपाई करनी है, तो आपने यहाँ पे इसको तुरपाई ही करना है, मशीन की सिलाई नहीं लगानी। तो ये देखें, ये है हमारा सिंपल और बहुत खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन। आप चाहें तो स्लीव पर भी बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।